लोगों के लिए है जो भारत की रोटी खाते हैं, भारत में रहते हैं, लेकिन वह भारत पे ही सवाल उठाते हैं। और यदि कभी भारत युद्ध में जीत जाए तो भारत पे ही सवाल उठाते हैं। मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, हालांकि मैं कहानी बस बता रही हूँ ताकि वह समझे। तो कहानी दरअसल ये है कि 16वीं शताब्दी की बात थी। 1628 से लेकर 1658 तक एक मुगल सम्राट थे शाहजहां, उन्होंने भारत पर राज किया था। उन्हीं के शासनकाल में बहुत सी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई थी जो इतिहास के पन्नों में भी अंकित है, जैसे कि ताजमहल, जामा मस्जिद और जो दिल्ली में है लाल किला जिसमें झंडा भी फहराया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दें, और आपको पता भी होगा कि जो ताजमहल है वह शाहजहां ने अपनी बेगम यानी मुमताज के यादों में बनाया था और उसी में उनको दफनाया भी गया था। तो अभी कहानी पे आते हैं कि जो शाहजहां थे, जब उनका अंतिम समय आ गया, जब वह बीमार पड़ गए, उसके बाद जो उनके सारे बेटे थे वह आपस में लड़ने लगे सत्ता के लिए। और उसी में से एक चालाक बेटा था यानी कि औरंगजेब, उसने अपने सारे भाइयों को मरवा दिया और अपने पिता को एक काल कोठरी यानी जेल में बंद कर दिया। एक तरह से जेल जैसा कि आपको पता है हिंदी में, तो जेल में बंद कर दिया। और वह जेल में सिर्फ उन्हें खाने में 3 रोटी, एक रकाबी जिसमें 2 मीट के टुकड़े भी होते थे और थोड़ा सा रसा, और उसी जगह पर एक घड़ा होता था जो फूटा हुआ था और उसमें पानी का लेवल भी सेट था। तब पूरा प्रचंड गर्मी आया जब बाद में, तब जो शाहजहां था उसने पहरेदार से कहा, हे पहरेदार, जाकर तुम अपने बादशाह, अपने महाराज और मेरे बेटे से जाकर कहो कि वो जरा पानी का लेवल तो बढ़ा दे। फिर जब पहरेदार ने यह बात औरंगजेब को बताई तो औरंगजेब ने कहा कि जाकर बोल दो कि अगर पीना है तो पिए, नहीं तो मर जाए। उसके बाद जब उनका अंतिम समय आया, जब वह मरने लगे, तो वह एक कवि थे, तो उन्होंने कुछ 4 पंक्तियां लिखी फारसी में। वो 4 पंक्तियां यह थी कि हे फिसर अजब मुसलमानी बिदरे जिंदा अब तरशानी, आफरीन बाद हिंदमान सदबार। इस पूरी पंक्तिया का मतलब था यही कि जो हे फिसर यानी हे मेरे बेटे, हे मेरे पुत्र, तू कैसा, तू और मैं कैसे अलग मुसलमान हूँ जो इस मुल्क के लोगों को भी ना पहचान पाए, और तू मुझे अपने जिंदा बाप को पानी के लिए तरस आ रहा है, और वही इस मुल्क के लोगों को देखो जो अपने दादा पर दादा को श्राद्ध के रूप में पानी देते हैं, और ना तू उन्हें समझ पाया ना मैं उन्हें समझ पाया। यही पंक्तियां वहां लिख कर गए थे। और सलाम करते हैं हम अपने इंडियन आर्मी को जो हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाकर दिन रात खड़े रहते हैं, दिन रात दुश्मनों से लड़ाई करते हैं।